तो हमने कंप्लीट किए हैं 500 सब्सक्राइबर्स। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। आज का वीडियो काफी स्पेशल है। आज मैंने एक Q&A टाइप सीरीज प्लान की है जिसमें मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस कवर कर रहा हूँ। आई हैव शॉर्टलिस्टेड अराउंड 8 to 10 क्वेश्चंस जो आप मुझे यूजुअली यूट्यूब कमेंट्स, लिंक्डइन, टॉपमेट या फिर इंस्टाग्राम पे पूछते हो। एंड दिस वीडियो इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू माय सपोर्टर्स एंड सब्सक्राइबर्स। थैंक यू फॉर शॉवरिंग अ लॉट ऑफ लव, सपोर्ट एंड काफी अच्छे क्वेश्चंस आए, यूनिक क्वेश्चंस आए। आई एम प्लानिंग टू डू सम डीप डाइव प्लस सम प्रेडिक्शंस ताकि द स्टफ गेट्स रियली इंटरेस्टिंग। सो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। लेट्स गो। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अश्विनी। शी हैज रीच्ड आउट टू मी ऑन टॉपमेट। अश्विनी पूछती है, हाय आदित्य, आई केम अक्रॉस योर प्रोफाइल एंड आई एम रियली इम्प्रेस्ड। Thank you, Ashwini. I guess Ashwini is talking about my LinkedIn profile. So I've graduated in BCom in the year 2022. After that, I'm doing PGD in banking and finance. Want to do MBA. Confused, should I do it with or without experience? Please help me in deciding what to do. Looking forward to your answer. Okay. A very valid question, Ashwini, and I think every candidate should ponder upon this question before getting into MBA. अभी फंडामेंटल से स्टार्ट करते हैं कि एज अ फ्रेशर एंड एज अ एक्सपीरियंस प्रोफेशनल क्या डिफरेंशिएटिंग फैक्टर रहता है व्हेन यू आर डूइंग एमबीए। फर्स्ट रहता है एट अ वेरी कोर एंड बेसिक लेवल। जब आप 1-2 साल के लिए काम करते हो कहीं पे, यू गेट कॉर्पोरेट एक्सपोजर, यू बिल्ड सर्टन लेवल ऑफ बिजनेस एक्यूमेंट। आपको समझ में आता है कि एक बिजनेस, एक सेक्टर, एक इंडस्ट्री कैसे काम करती है, उसमें प्रॉफिटेबिलिटी कैसे आता है, अलग अलग फंक्शंस कैसे बनते हैं, रेगुलेटरी पार्ट, एन नंबर ऑफ थिंग्स। वो शायद एक फ्रेशर ना समझ पाए बिकॉज द वे ग्रेजुएशन जो बीकॉम, बीटेक, बीबीए होता है स्ट्रक्चर्ड इंडिया में, इट्स वेरी थियोरेटिकल इन नेचर। शायद कुछ कॉलेजेस जो ऑटोनॉमस हो गए, दे हैव सर्टेन इंटर्नशिप प्रोग्राम्स या इंडस्ट्री इंटीग्रेशन प्रोग्राम, but most of the colleges still have a very theoretical structure at hand. अभी graduation के बाद, let's say he continues into a B school, so there's no exposure. वो another series of एक bookish round रहेगा जिसमें ना उसे कुछ समझ रहा है, he's just trying to imagine things after reading. तो जब आपके पास कोई case study आएगी, may it be from operations, supply chain, marketing, finance, sales, could be anything. तो अगर आप समझते ही नहीं हो कि बिजनेस कैसे चलता है, इंडस्ट्री कैसे चलती है, B2B, B2C क्या रहता है, एन नंबर ऑफ थिंग्स, योर लर्निंग विल बी कॉम्प्रोमाइज्ड टू अ लार्ज एक्सटेंट। सो आई हाईली रिकमेंड स्टूडेंट्स कि आप पहले 1-2 साल का एक्सपीरियंस लीजिए, फिर MBA के लिए चले जाना। बट there are some advantages of getting into a B school as a fresher. Let's explore that as well. As a fresher, सबसे बड़ा एडवांटेज रहता है कि आपके लिए ऑप्शंस ओपन रहते हैं। आई वेंट फॉर माई MBA एट IIM लखनऊ आफ्टर 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, लेकिन मेरा पूरा एक्सपीरियंस फिनेंस डोमेन का था। तो मेरे लिए क्या हुआ, आफ्टर कंप्लीटिंग माई MBA व्हेन आई वाज सिटिंग फॉर माई प्लेसमेंट्स, मुझे सिर्फ फिनेंस कंपनीज ने ही शॉर्टलिस्ट किया, या जो कंपनीज फिनेंस रोल्स ऑफर कर रहे थे उन्होंने ही शॉर्टलिस्ट किया। ऑन कॉन्ट्ररी जो फ्रेशर्स थे, दे हैड द स्कोप टू ट्वीक देयर CV, थोड़ा मार्केटिंग की चीजें डाल के, अरे मार्केटिंग पोजीशन के लिए अप्लाई कर दिया, ऑपरेशंस की चीजें डाल के चलो जनरल मैनेजमेंट या ऑपरेशंस के लिए अप्लाई कर दिया। तो वो स्कोप उनके पास था। ऑफ कोर्स एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो लेट्स से IT इंडस्ट्री से आके भी दे विल मेक श्योर दैट दे डू देयर इंटर्नशिप इन मार्केटिंग, बिल्ड देयर प्रोफाइल इन मार्केटिंग एंड गेट इनटू मार्केटिंग। तो ऐसे स्विच मिल सकता है, बट वो काफी रेयर है, काफी एक्सेप्शनल है। सो आपके लिए ऑप्शंस ओपन रहेंगे। सेकेंडली, लॉट ऑफ फ्रेशर्स हु स्टेप आउट ऑफ स्पेशली Tier 2, Tier 3 कॉलेजेस when it comes to graduation, उनको अच्छा जॉब नहीं मिल पाता। They struggle a lot, शायद उनको बैक एंड या कोई सेल्स जॉब उठाना पड़ता है, which is not quite good. So in that case, let's say आप एक कैंडिडेट हो जिसे एक सर्टन लेवल से ही स्टार्ट करना है, they want to kick off their career at a good point, तो वो भी कंसिडर कर सकते हैं कि okay, let me go for MBA and start my journey at a good point. 8 to 10 years down the line, nothing matters. 8 to 10 years down the line आप कितना स्विच लोगे, कौन से डोमेन में ग्रो करते हो, कितने प्रमोशंस अचीव करते हो, again 10 different things playing a role, but 8 to 10 years down the line ये ज़्यादा impact नहीं करता है। But let's say if you are someone who's really serious about learning the business perspective और applicability पे focus है, तो I would highly recommend कि experience लेके ही try going for MBA. So I hope this perspective helps you. All the best.